काफी समय पहले की बात है। रमणी द्वीप में एक अति सुंदर वन था। उस वन में सघन हरियाली छाई हुई थी। पेड़ों पर कोयल, मोर, चकोर, हंस तथा अन्य रंग बिरंगे पक्षी कलरव करते थे। बनस्पंदा और हरियाली जंगली जीवों, शेर, चीते, बाघ, हिरन, बारहसिंगे, हाथी, घोड़े, ऊंट तथा दूसरे पशुओं का मन मोहती थी। सही मुक्त भाव से विचरण करते थे। उसी वन में आम के एक घने वृक्ष की एक खो में तोता अपनी मादा व बच्चों के साथ रहता था। एक शाम तोते ने वापस लौटने पर पाया कि किसी निर्दयी द्वारा वह पेड़ काट दिया गया है। पेड़ कटने और घोंसले के उजड़ने के कारण उसे ना तो मादा मिली और ना ही बच्चे। घोंसला उजड़ने और परिवार के सदस्यों के बिछड़ने का तोते को बहुत दुख हुआ। अपनी मादा व बच्चों को खोजने के लिए उसने उड़ान भरी और दूर दूर जहाँ तक वो जा सकता था जाकर उसे खोजने की चेष्टा की, मगर सफलता हाथ न लगी। आगे भी कई दिनों तक वह उसे खोजता रहा, मगर उनका कुछ अता पता न चला। समय बीतता रहा। तोता धीरे धीरे परिवार से बिछड़ने का दुख सहने के आदी हो गया। वह रात को किसी भी पेड़ की डाल पर बसेरा कर लेता और सुबह होते ही दाने पानी की तलाश में निकल पड़ता। एक शाम तोता एक ऐसे पेड़ की डाल पर जा बैठा जहाँ पहले से ही एक मैना बैठी थी। मैना ने जब तोते को देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया। भौहें चढ़ाकर वह आंखें तैरकर वह बड़ी सख्ती से बोली, ये तोते, तू मेरे इस दफ्तर पर क्यों आ बैठा है? यहाँ से किसी और दफ्तर पर जाकर बैठ। मैना की ऐसी बात सुनकर तोता बोला, ए मैना, तेरा मैं कुछ बिगाड़ तो नहीं रहा ना? केवल आज रात की तो बात है, सवेरा होते ही मैं चला जाऊंगा। तोते की बात सुनकर मैना बोली, ए तोते, तू 1000 बार कहेगा कि मैं नहीं मानूंगी, क्योंकि मुझे मर्द जात से सख्त नफरत है। दुनिया में मर्द के जैसा निष्ठुर और कोई नहीं है। मैना की ऐसी जली कटी बातें सुनकर तोता गुस्से में बोली, ए मैना, तू बड़े गजब की बात करती है और मर्दों को निष्ठुर बताती है। लेकिन इस बात को हर कोई कहता है कि औरत जात मर्द जात से कहीं ज्यादा निष्ठुर होती है। मर्द के बराबर बात का पक्का और धनी कोई नहीं होता, क्योंकि किसी ने कहा ही है, प्रिया चरित्र जाने ना कोई, खसम मार सती होए। फिर तूने मर्दों में ऐसा कौन सा ऐप देखा जिससे कि तुझे मर्दों से नफरत है? मैना बोली, ए तोते, मर्दों की जिन बातों से मुझे नफरत है वे इस कहानी में मैं तुझे बतलाती हूँ, ध्यान से सुन। हिंदुस्तान का एक बड़ा शहर है दिल्ली। दिल्ली की काफी शोहरत है। उसी दिल्ली में एक युवक रहता था जिसका नाम था जसवंत सिंह। वह बड़ा सुंदर था। एक बार की बात है, जसवंत सिंह अपनी ससुराल जा रहा था। जब वह शहर के 2-4 मील आगे निकल गया तो रास्ते में उसे बहुत तेज प्यास लगी। वह एक गांव में पहुंचा तो देखा कि एक बंजारे की खूबसूरत लड़की अपने मकान के दरवाजे पर खड़ी थी। जब जसवंत सिंह की नजर उस पर पड़ी तो वह गस खाकर जमीन पर गिर पड़ा और आहें भरने लगा। जसवंत सिंह को बेहोश होकर गिरते देख आसपास के बहुत से लोग इकट्ठे हो गए और उसके मुंह पर पानी की छींटें डालकर उसको होश में लाने का यत्न करने लगे। थोड़ी देर बाद जब जसवंत सिंह को होश आया तब उसने शेर पड़ा, झलक दिखाकर मुझे दिलरुबा ने लूट लिया, बचा गुनाह से तो शर्मो हया ने लूट लिया, खुदा के वास्ते रहम कर, अब तो ए संग दिल, तेरे तो रोज के जोरो वफा ने लूट लिया, हजारों हो भी गए इस तीर से घायल, मुझे तो अबरू कमा की अदा ने लूट लिया। थोड़ी देर बाद लोगों ने पूछा, ठाकुर साहब, आपको ये क्या हो गया है? लोगों की बात सुनकर उसने जोर से आहें भरकर यह शेर पड़ा, ना छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं, जुदाई के सदमे में उठाए हुए हैं, भूतों ने जलाया हमें आग की सूरत, खुदा से हम लौट लगाए हुए हैं, भला कत्ल के वक्त हड़पू में क्यों हकर, वो जानू से सीना दबाए हुए हैं, शहीदों की लाशों पर बोला वो कातिल, ये सब खून में क्यों नहाए हुए हैं। उसके बाद उसने ये शेर पढ़ा, डरता हूँ मुझसे मेरा यार जुदा ना हो जाए, ये जिंदगी मेरी दुश्वार ना हो जाए, चलाना ना यूं हरगिज मेरी लाश को यारो, जब तक मेरे जनाजे पर मेरा यार ना आ जाए। जसवंत सिंह का शेर सुनकर वहां उपस्थित लोगों ने समझ लिया यह व्यक्ति इस बंजारे की लड़की का आशिक हो गया है। यह बात जानकर लोग उसे सुनाने लगे, अरे ठाकुर साहब, जरा होश में आओ, आप राजपूत हैं और वह नीची जात की है, आपको उससे दिल नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ये हुस्नो जवानी 4 दिन की मेहमान है। लोगों की बात सुनकर आहें भरते हुए जसवंत सिंह बोला, ए लोगों, मुझे दीन ईमान से कुछ काम नहीं है, जब तक यह चांद से मुखड़े वाली मेरे साथी ब्याह नहीं जाएगी तब तक मैं अपना जीना मुश्किल समझता हूँ। आप लोग मेहरबानी करके इस रूपसी के माँ बाप से कह दो कि एक बेचारा मुसीबत का मारा उनकी बेटी के नयन बाणों से घायल होकर तड़प रहा है, या तो उसके साथ वे अपनी बेटी की शादी कर दें, नहीं तो वह उनके दरवाजों पर सिर पटक पटक कर मर जाएगा। जसवंत सिंह की बातें सुनकर 2-4 आदमियों ने जाकर सारा हाल उस बंजारे से कहा।
वह बंजारा उसी समय जसवंत सिंह के पास आया और बोला, ठाकुर साहब जरा सोच समझ कर बातें करें, क्योंकि आप तो जात के राजपूत हैं और मैं बंजारा हूँ। आपके साथ मेरी बेटी की शादी किस तरह हो सकती है, और यदि आप मेरी बेटी से शादी करेंगे तो आपको फायदा क्या होगा, क्योंकि हमारा पैसा तो इधर उधर घूमने का है, और अगर आप मेरी इस लड़की से शादी करेंगे तो आपको भी यही काम करना पड़ेगा, फिर आप अपनी जात बिरादरी में किसी काम के ना रहेंगे। बेचारे बंजारे ने जसवंत सिंह को हर तरह से ऊंच नीच की बात समझाई, लेकिन जसवंत सिंह की समझ में कुछ भी नहीं आया। सच ही है कि जा तन लागे सो तन जाने। आखिरकार मजबूत होकर उस बंजारे ने अपनी लड़की का ब्याह जसवंत सिंह के साथ कर दिया। विवाह के बाद जसवंत सिंह और बंजारे की लड़की में इतना प्रेम बढ़ा कि जसवंत सिंह को उस लड़की के सिवा दुनिया में कुछ भी नया नहीं आता था। इसी तरह ऐशो आराम करते जिंदगी के कुछ दिन गुजर गए। एक दिन जसवंत सिंह को अपने घर की याद आई। वह अपनी पत्नी से कहने लगा, अब तो मेरा दिल अपने घर जाने को चाहता है। अगर तेरे माँ बाप आज्ञा दें तो उनसे कहकर तेरी विदाई कर दें। इस बात को सुनकर बंजारे की लड़की बोली, मुझे ऐतराज नहीं, क्योंकि मैं तो आपकी आज्ञा का पालन करना अपना धर्म समझती हूँ। बंजारे की लड़की ने अपने माँ बाप से सारा हाल कह सुनाया। उन्होंने प्रसन्न होकर बहुत सा सम्मान देकर अपनी बेटी और दामाद को विदा कर दिया। जसवंत सिंह अपनी पत्नी के साथ अपने घर की ओर चल पड़ा। कई दिनों के सफर के बाद जब उसका घर कुछ मील दूर रह गया, तब जसवंत सिंह ने सोचा, मैंने बहुत बुरा किया जो जरा सी सुंदरता देखकर अपने धर्म को खो बैठा। मेरे माता पिता को यह सब मालूम होगा तो वो मुझसे क्या कहेंगे। इससे तो अच्छा है कि इसको कत्ल करके यहीं किसी कुएं में डाल दूं। फिर रात को जब वह सो गई तो जसवंत सिंह ने उसे छुरी से घायल करके कुएं में डाल दिया और सब जेवर और सामान लेकर वह अपने घर की ओर चल पड़ा। जब वह घर पहुंचा तो उसके माँ बाप ने पूछा, हम तो तेरी फिक्र में ही थे, तू इतने दिन से कहाँ था? जसवंत सिंह ने कहा, मुझे रास्ते में एक अमीर आदमी ने नौकर रख लिया था, अब मैं उसे आज्ञा लेकर यहाँ आया हूँ। बेटे की बात सुनकर माँ बाप दोनों बहुत प्रसन्न हुए। मैना बोली, ए तोते, अब मैं यह दास्तान यहीं रोककर उस औरत का हाल कहती हूँ कि जब जसवंत सिंह उस औरत को घायल करते हुए कुएं में डाल गया, तब ईश्वर की कृपा से पानी का ठंडक पानी उस औरत को होश में आ गया और उसने कुएं की जंजीर पकड़ ली। इत्तेफाक से एक फतिक पानी पीने के लिए वहां आ गया। उसने जैसे ही कुएं में ढोल डाला, वैसे ही उस स्त्री ने वह ढोल पकड़ लिया और चिल्लाई, बचाओ, रक्षा करो। पथिक ने पूछा, तू कौन है? वह स्त्री बोली, है पथिक, मैं मुसीबत की मारी अबला हूँ, मुझे इस कुएं से निकाल कर तुम मेरी जान बचाओ। यह सुनकर उस पथिक ने औरत को कुएं से बाहर निकाला। पूछा, तू कौन है और तेरा यह हाल कैसे हुआ? उस औरत ने बताया, मैं और मेरा पति अपने घर जा रहे थे, अचानक डाकुओं ने हमें घेर कर हमारा माल और सामान लूट लिया तथा मुझे घायल करके इस कुएं में डाल गए। यह सब सुनकर पथिक को उस पर बड़ी दया आ गई। उसने रास्ते की कई विपत्तियां सहकर उसको उसके माँ बाप के पास पहुंचा दिया। माँ बाप ने जब अपनी भूखी प्यासी घायल लड़की को देखा तो बेहद परेशान हुए और बेटी को सीने से लगाकर पूछा, बेटी तेरा यह हाल कैसे हुआ, हमें बता। उसी पतिव्रता स्त्री ने अपनी पति की कमीनेपन को छुपाकर अपने माँ बाप से कहा, रास्ते में डाकुओं ने हमला करके हमारा सारा माल लूट लिया और मुझे जख्मी करके कुएं में डालकर भाग गए। मेरे पति का क्या हुआ मुझे मालूम नहीं। यह बात सुनकर उसके माँ बाप ने समझाया, बेटी ईश्वर को याद कर, उसे धन्यवाद दे जिसने तेरी जान बचाई, वही तेरे पति को भी तुझसे मिला देगा। थोड़े दिनों में भगवान की कृपा से वह औरत बिल्कुल भी भली चंगी हो गई। मैना बोली, तोता, यहीं की बात यहीं छोड़, अब थोड़ी सी उसी बेईमान की बात सुनाती हूँ। जब जसवंत सिंह को वापस आए हुए 2-4 महीने हो गए तो वह सारा माल बेचकर खा गया। खर्चे की तंगी होने लगी और वह सोचने लगा कि माल तो खत्म हो गया, अब उस बंजारा के पास चलना चाहिए, उससे कहना चाहिए कि तुम्हारी बेटी की लड़का हुआ है तो यह शुभ समाचार सुनकर वह कुछ रुपया अवश्य ही देगा। यह सोचकर वह अपनी ससुराल पहुंच गया तो उसने देखा कि झोंपड़ी के बाहर बंजारे की वह लड़की अर्थात उसकी पत्नी चारपाई पर बैठी है। जब उसकी पत्नी की नज़र उस पर पड़ी तो दोनों ही आंखें मिली तो जसवंत का चेहरा पीला पड़ गया। वह डर के मारे कांप उठा और सोचने लगा, यह तो बहुत बुरा हुआ है जो मैं यहाँ आ गया, अब तो इसका बाप मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। उसे घबराया हुआ देखकर उसकी पत्नी उसके पास आई और बोली, बेईमान निष्ठुर राजपूत, आज तक मैंने तेरी करतूत अपने माता पिता पर या किसी दूसरे पर जाहिर नहीं किया है। मेरे लिए तू मेरा पति परमेश्वर है, तू अपने दिल में जो चाहे समझ। पत्नी की बातें सुनकर जसवंत सिंह बहुत शर्मिंदा हुआ। वह अपनी पत्नी से कहने लगा, जो कुछ हुआ उसके लिए मुझे माफ़ कर दे। बंजारे की लड़की ने कहा, अच्छा भीतर चलो।
उसकी बात मानकर जब जसवंत सिंह अंदर आया तो ससुर ने उसे सीने से लगा लिया, कहने लगा धन्य है परमात्मा जिसने इतने दिनों बाद तेरी सूरत दिखाई। उसने जसवंत से और भी बहुत सी बातें की और उसका बड़ा सम्मान किया। जब इसी तरह ऐशो आराम में कुछ दिन गुजर गए तो जसवंत सिंह ने अपनी पत्नी से कहा, अब तो मेरा दिल यहाँ नहीं लगता, अपने देश की ओर चलना चाहिए। बंजारे की लड़की ने सुनकर उससे कहा, मुझे तो तुम्हारे साथ चलने में कोई ऐतराज नहीं, मगर सोच लो कहीं तुम पहले की तरह धोखा तो नहीं दोगे। जसवंत सिंह बोला, मैं परमात्मा को नाजिर हाजिर मान कर कहता हूँ कि अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तब बंजारे की लड़की ने अपने माँ बाप से रुखसत मांगी और उन्होंने बहुत सम्मान आशीर्वाद देकर बेटी को विदा कर दिया। जसवंत सिंह दिल खुशी रुखसत होकर चल दिया और जब एक जंगल में पहुंचा तो उसने अपनी पत्नी को छुरी से घायल करके उस जंगल में फेंक दिया और सारा माल लेकर अपने घर की ओर रवाना हो गया। बंजारे की लड़की छुरी से घायल पड़ी तड़प रही थी, तभी संयोगवश उसी गांव का एक बंजारा उधर आ गया। जब उसकी नज़र उस पर पड़ी तो उसने उसको पहचान ली और उसने पूछा, यह तेरा हाल कैसे हुआ? तब उसने सारा हाल उससे सच सच सुनाया। सुनकर बंजारे को बहुत दुख हुआ और उसने दिलासा देकर उसे उसके घर पहुंचा दिया। उसके बाद उसने मरते दम तक उस बेईमान का नाम नहीं लिया। इतना कहकर मैना तोता से बोली, तोते जब ये दास्तान मैंने सुनी तभी से मुझे मर्दों का एतबार नहीं रहा। मैना की बात सुनकर तोता बोला, मैना तू सच कहती है, मगर दुनिया में सब मर्द एक जैसे नहीं होते हैं और ना ही सारी औरतें एक जैसी होती हैं। किसी कवि ने ठीक ही कहा है, दुनिया में सारे मर्द सारी औरतें एक समान नहीं हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार ईश्वर ने हाथ की 5 उंगलियों को समान नहीं बनाई हैं, मैना तू यह कह कि औरतें नहीं मर्द ही बेवफा होते हैं। तेरी यह दास्तान सुनकर मुझे भी एक दास्तान याद आ गई है, मैं तो उससे कहता और ध्यान से सुन। तो दोस्तों, आगे की कहानी जानने के लिए हमारी वीडियो में बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे की वीडियोज आपके पास आती रहें। तो दोस्तों, आज की कहानी के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री कृष्णा दोस्तों।